हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जी सीरीज 2025 का पीवाईक्यू का डिस्कशन हो रहा था, उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 जनवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। स्टेप फर्स्ट, गिवन इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में कि यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ हम लोगों को और उसमें भी इंडेफिनिट है, लेकिन जो आएगा, देखिए अगर यही एफ लिखा हुआ रहता तो आपको आसान दिखता है, लेकिन आप एफ को हटा के एफ फंक्शन हटा के आई फंक्शन लिखा, चूंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये दिया हुआ है, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसी का इंटीग्रेशन करना है। अंदर में फंक्शन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है अंदर में फंक्शन। अब एक बात और है कि देखिए कहा है, एक चीज और दिया हुआ है कि आई 37 यानी x के जगह 37 इसमें रखते हैं। जो आएगा, अभी तो फंक्शन है ना, है फंक्शन आएगा जब तो उसमें 37 रखेंगे और फिर x के ही जगह 24 रखेंगे, तो उसका वैल्यू जो है इस फॉर्मेट में आएगा। ये दिया हुआ है 1/4 1/b टू द पावर 1/13 माइनस 1 अपॉन c टू द पावर 1/13। और एक कंफर्मेशन और है कि b और c नेचुरल नंबर है, मतलब कि बी सी का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 3b + c पूछा। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन है कि पहले आप सबसे पहला काम है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब सॉल्व हो जाएगा तो फंक्शन के फॉर्म में आएगा। फंक्शन के फॉर्म में आएगा तो इसका वैल्यू रखिए। दो वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन इंडेफिनिट, एक क्वेश्चन पुटिंग, दो क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब फिर इसको सेट करना, ये चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इंडायरेक्टली पूछा है। अब चलिए स्टेप 3 में हम लोग बताते हैं कि इस क्वेश्चन में प्लान हम लोग का क्या रहेगा। एक दूसरा की फॉर्मूला क्या लग सकता है कोई, और कैलकुलेशन क्या होगा, ये हम स्टेप 3 में करते हैं। अब प्लान में हम लोग का क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहला काम है हम लोगों को प्लानिंग के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, यही हम लोग का प्लान है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का देखिए अलग अलग मेथड होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इतना, जिसे हम लोग, अगर तो चूंकि टीचर हैं तो हम लोगों को दिमाग में हिट करते रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी इतना बनना पड़ेगा, इस टाइप का दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहला क्या, अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन, तो वो कब होता है जब ऑप्शन में भी फंक्शन हो, उस समय काम देता है। पहला ये कि आंसर में डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। दूसरा होता है डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। क्या डायरेक्ट फार्मूला पर है तो देखना ही से लगता है कि डायरेक्ट फार्मूला पर है। तीसरा चांस बनता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन, एक होता है ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये जानते हैं स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज नहीं होगा। e⁻x अगर ये स्पेशल होता है, ये यूज नहीं हुआ। स्पेशल फार्मूला 9 होता है, उस पर नहीं है, हमको एक ही में पकड़ा गया, किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसमें स्पेशल है। स्पेशल क्या है
कि इरेशनल फंक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग रहता है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर किसके लिए, इरेशनल फंक्शन। और ये जो फंक्शन है पावर 15/13 है, वो इनडायरेक्टली इरेशनल को शो करता है, इसीलिए उसका कंसेप्ट यही होता है कि जिसका पावर है, जिसका पावर है, तो अभी तो पावर अलग अलग है, हमको एक पावर मिलाना है। तो देखिए एक पावर मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या टेक्निक है इसका। जैसे 15/13 है और ये दूसरा रहता लेकिन बेस सेम रहता दोनों का, तो उस समय जो डिनोमिनेटर में है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते। 1/2 है और 1/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेते और पुट कर देते x = t⁶। इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक देखिएगा, IA मेरोन का एक आता है कैलकुलस का बुक, उसमें इंटीग्रेशन का टेक्निक दिया हुआ है, हम उसी से बताएं, हम कोई अपना तरीके से खोज नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से हम बता रहे हैं कि आप देखिएगा तो उसमें मिलेगा, हम उसी का यूज कर रहे हैं कि इरेशनल फंक्शन का क्या कंसेप्ट है कि पहले तो बेस अलग अलग है, उसको हम एक जगह करते हैं। तो देखिए क्या टेक्निक है इसका, IX लिखेंगे, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। अभी हम क्या करते हैं, dx भी है और अपॉन में x - 11 टू द पावर 11/13 है। हम क्या करते हैं, देखिए अंदर में x + 15 है, हम डिवाइड कर देते हैं x - 11 से, और डिवाइड करिएगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब पूरा का पावर 15/13 है। अभी कोई तकलीफ ना है, अंदर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। मन में स्टूडेंट को आ सकता है कि क्यों किए हैं, तो हम चाह रहे थे कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना ताकि t मान सके, यही कंसेप्ट होता है। तो देखिए अभी इसको हम बढ़ाते हैं, फिर एक लाइन लिखेंगे, dx अपॉन x - 1 11 है, पावर में है इसका 11/13, और इसका देखिए एक तो अलग बन गया, x + 15 अपॉन x - 11 टू द पावर 15/13 हो गया, इंटू में x - 11 टू द पावर 15/13, dx तो है। अब आप जानते हैं कि इस दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे हम, अभी हम अलग लिख के बताते हैं, x - 11 का पावर ऐड होगा 11/13 और प्लस 15/13, यानी क्या हुआ, x - 11 पावर बेस 13 है और 15 और 11 26/13 यानी 2, यानी ये हो गया x - 11 टू द पावर 2। तो अभी हम लिख सकते हैं dx और नीचे x - 11 टू द पावर 2, और इसको देखिए x + 15/x - 11 टू द पावर 15/13। अब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट है वो हम लगा रहे हैं। बोले कि ऐसा स्थिति जब आता है तो अंदर में जो भी है इरेशनल के अंदर में, उसको पहले हम लोग मानते हैं, देखिए क्या प्लान हम लोग का क्या रहा, मानते हैं लेट x + 15 अपॉन x - 11 = t नहीं, देखिए गौर कीजिएगा, 15/13 है, नीचे जो रहता है और दूसरा रहता तो उसका एलसीएम होता है, अभी दूसरा है भी तो हमको उससे कोई मतलब न है। 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा, तो जो रहेगा एलसीएम आएगा वही लिखाता है, यानी t⁻13, यही कंसेप्ट होता है। अगर 2 और 3 आता
डिनोमिनेटर में तो 2 3 का एलसीएम लिखते हैं। यही कंसेप्ट होता है इसका कि जैसे अगर x के पावर है 1/2 और x के पावर है 1/3, सपोज कीजिए, एलसीएम करते हैं क्या, किसका किसका, एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो क्या होता है 6। तो मानते पुट x इज इक्वल टू t⁶। अगर ये रहता तो, लेकिन ये तो है नहीं, तो हम समझाने के लिए बताएं t⁶, चूंकि यहाँ है ये, इसलिए t के पावर 13 कर दिए हम। ठीक, अब तो देखिए जो ही t⁻13 किए, तो देखिए इसका सॉल्विंग, हमको तो पहले dx भी निकालना पड़ेगा, तो dx तो अभी है नहीं, तो देखिए dx निकालते हैं हम लोग। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर dy x + 15 by x - 11 dy/dx, और इधर हो गया सीधे d करिए ना, डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल बराबर d ऑफ t⁻13। आप जानते हैं एक फॉर्मूला यहाँ पे, अब देखिए फॉर्मूला अभी पहला आ रहा है, अभी आप सुने होंगे d ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या होगा, इसमें लिखाएगा सेकेंड को ना x - 11 इंटू x + 15, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 15 का 0, माइनस फर्स्ट को ना x + 15 इंटू में x - 11 का डिफरेंशिएशन 1, अब बाई x - 11 का स्क्वायर। अब बराबर क्या होगा, क्योंकि इधर नजदीक हो गया, इसको इधर पर फॉर्मूला है, ये हो गया कितना 13 और t⁻12 और dt भी होगा साथ में। फिर एक फार्मूला आ गया, ये फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 है कि अगर कोई पूछा कि x⁴n का डिफरेंशियल क्या होगा, तो n x⁴n - 1 dx, पावर वाला भी डिफरेंशिएशन है, इसलिए t⁻13 का क्या हुआ, 13 बगल में 13, पावर हटाओ और पावर में से 1 घटाओ, पावर हटाओ तो 13, आप फिर पावर में से, तो 13 में से 1 माइनस किया तो 12, यानी ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। अब जानते हैं कि x से x कैंसिल आउट होगा, तो -11 और -15 यानी -26 अपॉन x - 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 t 12 dt। ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। यहां से पता चला हमको तो काम किसका है, dx बाई, और dx भी है भाई, dx भी रहेगा, ये dx हो गया, यानी यहां से ये पता चला कि dx अपॉन x - 11 का स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं -12 t⁻12 dt। तो हम इस dx अपॉन इतना के बदले लिख सकते हैं हम कितना, -12 और t⁻12 dt, और डिनोमिनेटर में हो गया, इसके बदले हम लिखे हैं t⁻13, अब इसके पावर में हो गया 15/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, यानी हो गया -12 और ये हो गया t⁻12 dt, अब बाई t⁻15। अब जानते हैं t⁻15 फिर कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये होगा कितना -12 और ये हो गया t⁻−3 dt। चूंकि t⁻12 से t⁻15 कैंसिल आउट होगा, तो इसमें पावर 3 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, कितना होगा -12 और t⁻−3 का होगा t⁻−3 + 1 अब बाई -3 + 1 प्लस c। अब गौर कीजिए
एक फार्मूला फिर एक यूज हुआ, कितना, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। क्या होता है फार्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। जो पावर रहता है वही नीचे लिखाता है। तो यहां से आ गया अब ix हम लोग को आ गया कितना, ये तो -2 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 1/4 और ये हो गया t² प्लस c। अभी t के फॉर्म में है, चूंकि ix लिखना है तो x के फॉर्म में चाहिए। अभी तो हम लोग का t माना हुआ है ना, तो t² है। t कितना हम माने थे, t माने हैं x प्लस 15 बाई एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू t टू द पावर 13 माने हैं। तो t कितना हो गया, तो t हो गया x प्लस 15 बाई एक्स माइनस 11 टू द पावर 1/13। पहले से 2 है तो 2/13 और प्लस नहीं हो गया। अब देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, कहा है कि I37 निकालिए I37 निकालते हैं, यानी जहां x है वहां 37 कर दिए। तो 37 करिए तो क्या होगा, 1/4 और x की जगह 37 यहाँ रखिएगा, x की जगह 37, तो 37 प्लस 15, 37 प्लस 15 और 37 माइनस 11 और टू द पावर 2/13 प्लस c तो रहेगा ही। इसको सॉल्व करेंगे और तो लिखाएगा इक्वल टू 1/4 और 37 52 और ये हो गया 26, यानी इसका वैल्यू अगर कहिए तो 52/26, यानी 2 टाइम कटेगा तो हो गया कितना, 2 टू द पावर 2/13 प्लस c। 2 टू द पावर 2/13 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बाहर b है, बाहर 4 है तो बाहर 4 आ चुका है, और b के पावर में 1/13 है। हमको b के पावर में 2/13 है, तो 2 को हम लोग हटा देते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग कितना, 4 4 इंटू 4 टू द पावर 1/13 प्लस c। कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है कि इसको कैसे लिख दिए हम 2 टू द पावर 2/13 को कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और टू द पावर 1/13, ये हो गया 4 टू द पावर 1/13, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए थे। अभी हम लोग को एक काम और बाकी है ना, I24 निकालना बाकी है, तो लिखेंगे 1/4 और x के जगह हम 24 डालेंगे इस बार, 24 प्लस 15 बाई 24 माइनस 15 माइनस 11 टू द पावर 2/13 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 और 15 और 24 यानी 39 और ये आएगा 13, यानी आएगा 3 टू द पावर 2/13 प्लस c। इसको और बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 1/4 और 9 टू द पावर 1/13 प्लस c हो गया। अब देखिए हमको ई ऑप्शन आ गया, स्टेप 4 फाइनल आंसर। हम लोग इसलिए इसको अलग बचा के रखते हैं कि बहुत बात ध्यान देना है। अभी देखिए क्या कहा, I37 माइनस I24, ये दिया हुआ है 1/4 1 by b to the power 1/13 माइनस 1 by c to the power 1/13। अब देखिए जो ही हम लोग लिखेंगे यहाँ, यहाँ ये भी कह दिया है कि b और c जो है नेचुरल नंबर है, ये कहे हुए हैं। तो हमको जो सेटिंग आया मेरा अभी जो वैल्यू आया है I⁻37 का वैल्यू आया कितना, 1/4 और आया है 4
4 टू द पावर 1/13 प्लस सी और माइनस आई टू द पावर 24 का वैल्यू आया है 1/4 इंटू 9 टू द पावर 1/13 प्लस कैपिटल सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ई बराबर है किसके 1/4 1/b टू द पावर 1/13 माइनस 1/c टू द पावर 1/13। अभी देखिए इसको हम लिखते हैं, अगर c से c तो कैंसिल आउट होगा, चूंकि अंदर हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं। 1/4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखा है 1/4 टू द पावर 1/13 और माइनस 1/9 टू द पावर 1/13 जो इसके बराबर है। अब कंपेयर जो ही करवाइएगा यहाँ से क्लियर है कि ये 4 जो है ये काम करेगा b का और 9 काम करेगा किसका c का, यानी b निकल गया 4 और c निकल गया 9। हमको पूछा फाइनल में क्या है कि 3 इंटू बी प्लस सी बताना है, तो क्या होगा 3 इंटू बी प्लस सी का वैल्यू 3 इंटू 4 प्लस 9 यानी 39। तो आंसर 39। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।